फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्ट्रोनिक पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अगर अपने 1.5 टन के स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है, इसको 1 घंटे के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पे रन करते हैं तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो फ्रेंड, इसके लिए आप देख सकते हैं सामने मेरे पास है वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर। इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है मल्टीमीटर के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मल्टीमीटर है, जो कि MEC सेंस का मल्टीमीटर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार एक्यूरेसी के साथ ये आपको सारे के सारे मेजरमेंट देता है। तो अगर आप ये वाला मल्टीमीटर लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टैग मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ ये वाला एयर कंडीशनर बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप जाकर इसे भी परचेज कर सकते हो। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो MEC सेंस का मीटर है, इसमें 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी ये नीचे की जो चीज़ें हैं इनसे आपको बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वॉट कंजप्शन, यानी कि फिलहाल आपका AC कितना वॉट कंज्यूम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि AC में तो लाइट आ रहा है और मेरा AC यहाँ पे पावर ऑफ है रिमोट के थ्रू, ना कि मेन स्विच से। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंजप्शन देखने को मिल रहा है 13-14 वाट का। ये घट के अभी 9-10 वाट पे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप AC का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने मेन स्विच से AC को ऑफ कीजिए, ताकि जैसे अब देखिए यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 0 वाट कंजप्शन आ जाएगा, तो जिसके आपका बिजली का बिल बचेगा। थोड़ा बहुत 10 वाट भी बहुत होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पे जो भी आपको रीडिंग देखने को मिल रही है 1.78, इसे बोलते हैं किलो वाट आवर में जो रीडिंग आती है इसे बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो इसी यूनिट के आधार पे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो सबसे पहले तो हमें इसे जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले का कुछ रीडिंग है जिसे मुझे जीरो करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक रीसेट का बटन दिया हुआ है, देखिए आप इस रीसेट के बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा। जब मैं लॉन्ग प्रेस करके रख रहा हूँ तो ये अभी क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जीरो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और ये जीरो हो गया, 0.00 किलो वाट आवर दिखाने लगा। तो अब हमें अपना, अगर हम AC का जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसे मेज़र करेंगे तो काफ़ी आसानी होगा हमें ये जानने में कि इसने 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, ठीक है। ये नीचे जो आपको दिखा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये वाट दिखा रहा है, कितना वाट अभी आपके मतलब इस मीटर के थ्रू गुजर रहा है वो वाट दिखा रहा है। यहाँ पे एम्पियर दिखा रहा है और ये पावर फैक्टर वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे मतलब ये फ्रीक्वेंसी वगैरह दिखा रहा है। तो इन सबसे बहुत कोई मतलब होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने AC को ऑन करते हैं और इसको रखते हैं हम 24 डिग्री सेल्सियस पे, जैसा कि हम आज की रीडिंग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम AC को ऑन करते हैं। तो हमारा AC फिलहाल 27 डिग्री सेल्सियस पे रन कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए अपने AC को 27 या फिर 26 डिग्री सेल्सियस पे रन कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, बॉडी काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है उस इन्वायरमेंट में और साथ ही साथ आपका बिजली का बिल भी बचता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे टेम्परेचर थोड़ा कम करके हम 24 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 सेट हो चुका है, रिमोट में भी 24 आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, हमारा AC कूलिंग मोड पे है, ये तो मतलब आपको पता ही होगा यार, गर्मियों में मैं चेक कर रहा हूँ तो कूलिंग मोड पे ही चेक करूँगा, ठीक है। तो 24 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसे रन कर दिया है। तो अब चूँकि AC ऑन हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी ऑन हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 765, 800-700 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन शुरू हो चुका है, वॉट कंजप्शन जो है शुरू हो चुका है। अभी धीरे धीरे इसमें रीडिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे ये मतलब एक्चुअली ना ये एक इन्वर्टर AC है। इन्वर्टर AC की काबिलियत ये होती है कि वो धीरे धीरे इन्वर्टर के स्पीड को, जो कंप्रेसर का स्पीड होता है ना, वो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करता है। तो धीरे धीरे वॉट कंजप्शन बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये वॉट कंजप्शन बढ़ते बढ़ते लगभग 1400-1500 वाट तक भी चला जाएगा और फिर धीरे धीरे जब रूम आपका ठंडा हो जाएगा 15-20 मिनट आधे घंटे में, तो धीरे धीरे वो वाट कंजप्शन कम होने लगेगा और ये घटते हुए मैंने इसे 290-250 वाट तक भी देखा है रात के समय में। तो वो भी किसी अलग वीडियो में आपको बता के मतलब बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका वाट कंजप्शन बढ़ता है और किस तरीके से फिर ठंडे होने के बाद धीरे धीरे घटता है। तो अभी देखिए 700 से अब 955 हो गया, अभी 1000 ये टच कर लेगा आराम से और उसके बाद 1200-1300 भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वेट करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप देखिए 0.01 किलो वाट आवर अभी तक का रीडिंग इसने शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो AC का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, कितने बड़े कमरे को आप ठंडा कर रहे हैं। तो मेरा कमरा 10x11 फीट स्क्वायर फीट का है, तो उस हिसाब से आप अपने कमरे से इसको कंपेयर कर लीजिएगा और उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ पे मेरे रूम के मेरे एरिया में जो लोकेशन है मेरा, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है। तो इस समय हमारे एरिया का जो लोकेशन है वहाँ पे आउटसाइड में गर्मी मतलब 32-33 डिग्री होगी और इनसाइड जो है 1-2 डिग्री यूजुअली कम होता है। तो फिलहाल मेरे कमरे का जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 31 डिग्री सेल्सियस से मैं 24 डिग्री सेल्सियस तक अपने AC को लाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, अच्छा बहुत लोग कहते हैं ना कि 24 डिग्री मैं तो चलाता हूँ तो मेरे यहाँ बिल ज़्यादा आता है, आपके यहाँ बिल इतना कम क्यों आ रहा है। अरे भाई,
आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो 24 डिग्री सेल्सियस पे ही आप चलाओगे, फिर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा होगा। बट अगर वही आपके यहाँ गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 30 है, जैसे मेरे यहाँ 31 है, अगर मेरे यहाँ 28 होता और मैं 24 पे चलाता तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल्कुल आधी हो जाती और कम हो जाता। तो उस हिसाब से आप ये थोड़े कहोगे कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसीलिए मैं अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग कंडीशंस पे वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोग को जानने में आसानी हो कि एक्चुअली में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा आपका एयर कंडीशनर, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपको एक इन्वर्टर एसी 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और सेम कंडीशन में एक नॉन इन्वर्टर एसी 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मिलने वाली है। और वो वीडियो डेफिनेटली आप लोग को बहुत हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है, ठीक है। तो चलिए, अब एसी के शुरू हो गए, तो चलिए फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद और फिर आपको बताते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हमारे उस वाले मीटर ने कंज्यूम किया है। वैसे दोनों का लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, आप जाके परचेस कर सकते हो। और मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो फाइनली दोस्तों 1 घंटे हो चुके हैं हमारे एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पे चलते हुए, और इस समय एग्जैक्ट 24 डिग्री सेल्सियस हमारे रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे बात करें हमारे एसी की, तो ये एक वोल्टास का 3 स्टार इन्वर्टर बेस्ड एसी है, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अभी मल्टीमीटर की तरफ और देखते हैं इसने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। तो 1 घंटे के अंदर अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो 1270 वाट 1290 वाट के आसपास चल रहा है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया इसने 1 घंटे के अंदर 24 डिग्री सेल्सियस चलते हुए, वो है 1.24 किलोवाट आवर, यानी कि 1.24 यूनिट। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि इसने 1 घंटे में 1.25 हमारे इस वोल्टास एसी ने 1 घंटे 24 डिग्री सेल्सियस चलते हुए 1.25 यूनिट कंज्यूम किया है। तो चलिए अभी पेपर पेन पे लेके चलते हैं। हेलो फ्रेंड, तो फाइनली हम आ गए हैं पेपर पेन पे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम एसी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। फ्रेंड, आपको जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, ये एक इन्वर्टर एसी है जो कि स्प्लिट एसी है, 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। तो इसकी कंजप्शन को हम 24 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे रन करके देख रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेगा ये। तो यहाँ पे टाइमिंग मैंने लिख दिया है 1 आवर, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। टेम्परेचर की बात करें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं 31 डिग्री सेल्सियस मेरे रूम का टेम्परेचर है। यूनिट जो इसने कंज्यूम किया है 24 डिग्री सेल्सियस तक लाने में 1 घंटे तक चलते हुए, वो है 1.25 यूनिट। अब 1 यूनिट का जो रेट है हमारे यहाँ वो 6 रुपये है। आपके यहाँ रेट वेरी कर सकता है, तो आप अपने रेट से ही मल्टीप्लाई करिएगा 1.25 में। तो बिल की बात करें, अगर आप 1 घंटे इस एसी को रन करते हो, जो कि स्प्लिट एसी है, इन्वर्टर है, 3 स्टार टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो ये एसी 6 × 1.25 यानी 7.50 रुपये का बिल जनरेट करता है 1 घंटे के अंदर। तो अप्रॉक्सीमेट हम इसे 8 रुपये लिख सकते हैं। और 8 रुपये के हिसाब से अगर हम इसे इसी सिनेरियो पे मंथली चलाते हैं, तो महीने में 8 × 30 दिन का महीना हम मान के चलते हैं, तो 240 रुपये के अराउंड ये पूरे महीने में बिल जनरेट करेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम एक स्प्लिट इन्वर्टर एसी जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है, उसको 24 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए रन करते हैं, तो ये लगभग 8 रुपये का बिल जनरेट करता है। और 24 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए ही पूरे महीने अगर हम पर डे रन करते हैं, तो ये 240 रुपये का बिल जनरेट करता है। बट फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपको विंडो एसी के बारे में बताया था 24 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे रन करने पे कितना ज़्यादा बिल आया है इसकी अपेक्षा। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक विंडो नॉन इन्वर्टर एसी और एक स्प्लिट इन्वर्टर एसी कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है सेम टेम्परेचर और सेम ड्यूरेशन के लिए चलाने पे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तक क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको सेम टेम्परेचर पे सेम घंटे के लिए जब एसी रन करूँगा, तो एक इन्वर्टर एसी कितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है और एक नॉन इन्वर्टर एसी कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करता है, तो इन दोनों का मैं अच्छे से कंपेरिजन करके आपको बताऊँगा, ताकि आप लोग को ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको एक इन्वर्टर एसी के साथ जाना है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी के साथ जाना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अभी तक सारे कैलकुलेशन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।